ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज के समय में एक होड़ सी लगी हुई है, किस तरह की कि जी हमें कोई ऐसी सिद्धि प्रदान दीजिए, ऐसी सिद्धि हमें प्रदान कीजिए या बता दीजिए जिसके द्वारा हम लोगों का भूत भविष्य बता सके, हम पर्चा बना सकें, लोगों की कोई भी समस्या हो बिना उसके पूछे ही हम उसके बारे में बता सकें, दूसरे की क्या समस्या है बिना उसके बताए ही हम उसके विषय में देख सके, दूसरे की कुछ भी समस्या हो बिना उसके बताए हम उसके विषय में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर सके। लोग पर्चा बनाने के विषय में सोचते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो इसके विषय में मैं आज आपको बता रहा हूं कर्ण पिशाचिनी की साधना। पहली बात तो यह कि अपने मन से इस धारणा को निकाल दो कि कर्ण पिशाचिनी साधना गलत होती है। पिशाच योनि भी एक योनि होती है और बड़े बड़े ऋषि मुनि इनको सिद्ध करके रखते हैं अपना कार्य सिद्ध करने के लिए। यहां तक कि बड़े बड़े दरबार में बहुत सारे साधक भी इन पिशाच योनियों को सिद्ध करके रखते हैं। एक बात बताइए, कोई साधक है, कोई साधक जब एक्सपायर हो गया है तो उसकी जो आत्मा है वो सात्विक आत्मा थी, वो सात्विक आत्मा थी, लेकिन वह प्रेत यानी पिशाच है तो आत्मा ही। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि जो आपने पिशाच साधना की है कर्ण पिशाचिनी कि वो आपके पास गलत रूप से ही आए, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपने जो कर्ण पिशाचिनी साधना की है वह पिशाचिनी अपने आप में साधक रही हो या बहुत अच्छे स्तर की सेविका रही हो और वो चाहती हो कि मैं जन कल्याण करूं, तो कर्ण पिशाचिनी का पूर्ण रूप से गलत नहीं बता सकते। गलत है साधक का प्रयोग करने का तरीका। साधक किसी भी एक चीज को यदि उसे सही तरीके से चलेगा तो सही है, गलत रूप से चलेगा तो गलत है। जैसे कि मोबाइल का अगर आप सही प्रयोग करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद है, परंतु यदि आप इसे गलत चीजों को देखेंगे, गलत प्रयोग करेंगे तो ये बहुत बड़ा आपके लिए अपराध बन जाएगा। तो इसी तरीके से कर्ण पिशाचिनी का होता है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से उसको प्रयोग करते हैं। कुछ कर्ण पिशाचिनी शमशान में मलिन तरीके से सिद्ध की जाती हैं और मलिन तरीके से उनमें रहा जाता है। कुछ कर्ण पिशाचिनी आपको बिल्कुल शुद्ध पवित्र होकर की जाती है और शुद्ध बिल्कुल पवित्र रूप से ही वो आपके साथ रहती है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको एकांत कमरा या फिर आपको एकांत सुनसान जगह की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जिस कमरे में आप कर रहे हैं कोशिश रखें कि वहां पर उस कमरे के अंदर कोई ना जाए, या फिर आप सुनसान जगह पे जहां पर कर रहे हैं वहां कोशिश रखें कि वहां पर कोई ना जाए। यह जो साधना है, यह साधना रात्रि 10 बजे के बाद आपको करनी है। थोड़ा सा सामान की आपको आवश्यकता पड़ेगी। क्या? थोड़ी सी आपको सामग्री लेनी है, थोड़े से इंद्रजो लेने हैं, थोड़ा सा आपको गूगल ले लेना है, थोड़ा सा चंदन ले लेना है और इसके अलावा थोड़ा सा देसी घी ले लेना है। ये सभी सामान, थोड़े से अखंडित चावल उसमें आप मिला लीजिए। ये सभी सामान आपको मिश्रित कर लेना है देसी घी मिलाकर। घी मिलाकर ये सब चीजें आपको तैयार कर लेनी है। इसके लिए कोई आपको साधना करने की आवश्यकता नहीं है। जो तरीका बता रहा हूं बस ये तरीका आपने करना है। सिर्फ आपको आह्वान करना है, बस आपके आह्वान करने में ही ये सिद्ध हो जाएगा। अब ये साधना कब की जाएगी? इस साधना को आप अमावस्या की रात्रि में आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर पूर्णिमा की रात्रि में आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। आपने अपने सामने जहां पर साधना करनी है पश्चिम दिशा की तरफ आप मुख करके साधना को करेंगे। रात्रि 10 बजे के बाद साफ स्वच्छ पवित्र वस्त्र आपको लेकर पहनकर और शुद्ध आसन के ऊपर बैठकर रुद्राक्षी माला आपने ले लेनी है। रुद्राक्षी माला आपके बाएं हाथ में रहेगी, या फिर आप सामने लौंग भी रख सकते हैं, 108 लौंग भी रख सकते हैं, 108 इलायची भी रख सकते हैं। एक कटोरे से दूसरे कटोरे में आप ट्रांसफर करते रहे, एक मंत्र बोले दूसरे कटोरे में ट्रांसफर कर दे। अगर आप उल्टे हाथ से रुद्राक्षी माला से चला सकते हैं तो रुद्राक्षी माला आप उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आपने 5 माला आपने गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उन उपलों को जलाकर अपने सामने किसी तसले या किसी बर्तन में जलाकर अग्नि प्रज्वलित करके आपने कपूर उसके अंदर डालकर प्रज्वलित कर ले। उसके बाद में घी की पहले आहुति दे दें। कैसे? ओम श्री गुरुवे नमः स्वाहा, ओम श्री गुरुवे नमः स्वाहा, ओम श्री गुरुवे नमः स्वाहा, ओम श्री गंगणपति नमः स्वाहा, ओम श्री गंगणपति नमः स्वाहा। 5 आहुति दे। फिर गंगा शंकर की ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। इस तरीके से 11 आहुति दे। उसके बाद में जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र के आपने 5 माला आपने आहुति देनी है। 1 लोटा जल रखकर रखें,
पहले ही दिन संकल्प ले लें कि मैं 21 दिन तक प्रतिदिन 5 माला इस मंत्र का जाप करने का संकल्प लेता हूं। तो इस तरीके से संकल्प लेकर आपको यह अनुष्ठान करना है। मंत्र है ओम कर्ण पिशाचिनी नमः अवश्य अवश्य स्वाहा। ओम कर्ण पिशाचिनी नमः अवश्य अवश्य स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र को बोलते हुए आपने अग्नि में आपने 5 माला 108 दानों की एक माला रुद्राक्ष होती है, इस तरीके से 108 माला के दानों की माला से आपने 5 माला आपने आहुति देनी है। आहुति थोड़ी थोड़ी आप आहुति दे दीजिए। ये क्रम आपका कर लीजिए। इस क्रम को करने में आपका आधे घंटे का समय लगता है, नए साधक आपके पौन घंटे 45 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। इस क्रम को आप कर लीजिए। इन 21 दिनों में आप ब्रह्मचर्य का पालन रखेंगे। आप अपनी स्त्री के पास नहीं जाएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन रखेंगे। आप उनके साथ में रहिए लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन रखेंगे और एकांत में आप सोएंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर बच्चों के साथ सोना है तो नहीं चलेगा, आपको एकांत में सोना होगा, क्योंकि इन 21 दिनों में आपको बहुत कुछ अनुभव होंगे, बहुत कुछ अनुभव होंगे। कुछ चीजें आपको डरावनी स्वप्न में दिखाई देंगे, लेकिन घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि जब 15, 16, 17 दिन आपके हो जाएंगे तो आपको अपने आसपास कुछ आवाजें भी हवन करते हुए सुनाई दे जाएंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये आपको डराने के लिए नहीं, ये आसपास की कुछ चीजें, जब सिद्धि साधक के लिए कोई साधक बैठता तो आसपास की चीजें ऑटोमेटिक खींची चली आती हैं। वो भी चाहते हैं कि किस तरीके से हम इसके ऊपर हैवी हो जाए और सारा भोग प्रसाद हम ग्रहण करते रहे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना जो कार्य है उस कार्य को आप करते रहे। 100% आपके ऊपर कर्ण पिशाचिनी अनुकंपा करेगी और आपको स्वप्न के माध्यम से आपसे आकर वार्तालाप करेगी। कुछ साधकों को प्रत्यक्ष रूप से आवाज भी पड़ी है, तो आप जब आपको आवाज पड़े तब, या फिर सोते समय आपको यदि स्वप्न में आपको वार्तालाप होती है तो आप उनसे वचन ले क्या कि मैं जब भी बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूंगा आपको करना पड़ेगा। आप मुझे और मेरे परिवार को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाओगे और मेरे इस शरीर का त्याग करने से पहले ही आप मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। आपका मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। ये 4 वचन आप कर्ण पिशाचिनी से ले लीजिएगा। फिर वो आपसे 1-2 वचन आपसे भी लेगी कि आप सट्टे का नंबर नहीं पूछेंगे, आप चोरी के विषय में नहीं पूछेंगे, आप ये मुझे भोग देंगे, तो वो अपनी जिज्ञासा आपको बताएंगी। तो इस तरीके से एक दूसरे से वार्तालाप होकर ये संकल्प किए जाते हैं। तो इस तरीके से वचन किए जाते हैं। वचन करने के बाद में आप जब भी आह्वान करेंगे, शक्ति आपके पास आएगी, पूर्ण रूप से आपको सभी बातें आपके कान में बताएगी। तो ये साधन है, निष्ठा, नियम और श्रद्धा विश्वास के साथ करें। जो आपके गुरु से आशीर्वाद लेकर उनके सानिध्य में रहकर करें, सफलता 100% प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।